हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आपके लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी बॉडी शेप से, अपने फेशियल जो हमारे फीचर्स हैं, यानी चेहरे के जो हमारे खद खाल हैं, हाथ पाँव, आंखें, आंखों की शेप, नोज़ की शेप, हमारा फोरहेड जो होता है, हमारा माथा जो है, इससे हम किस तरह से किसी भी इंसान की जो है वो पर्सनैलिटी को समझ भी सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने बारे में भी जान सकते हैं कि अगर मेरे फेशियल जो फीचर्स हैं, मेरे चेहरे के जो खदोखाल हैं, वो अगर इस तरह के, तो इसका मतलब क्या है, वो किस तरह का इंसान है जिसके चेहरे के खदोखाल इस तरह के। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो एडवाइस मुझे आपको देनी है वो ये है कि ये हम इसके ऊपर चंद वीडियोस ज़रूर करेंगे। अपनी सीरीज़ में कुछ चंद वीडियोस को ज़रूर लेके आएंगे जो कि हमें बता सकेंगे अच्छा जो आइज़ का इस तरह से होना, आइज़ की शेप का इस तरह से होना, लिप्स की शेप का इस तरह से होना, या फेशियल जो है दूसरे फीचर्स हमारे जो हैं उनकी शेप का ताल्लुक हमारी पर्सनैलिटी के साथ किस तरह से, इसके ऊपर बात करेंगे हम। लेकिन उसके साथ एडवाइस जो है वो ये है कि काइंडली जो इन्फॉर्मेशन हम आपको अभी शेयर करेंगे डज़ नॉट मीन कि 100% हर इंसान के ऊपर जो है वो इसी तरह से लागू होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारे ट्रेट्स जो हम अभी बात करेंगे पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके चेहरे के खदोखाल के हिसाब से, आपके जिस्म की बनावट के हिसाब से, वो आपकी बिल्कुल वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। मगर वो 100% अप्लाई इसलिए नहीं होता कि बहुत सारे टाइम के ऊपर शायद आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वो एक्सपोजर्स जो हैं, वो उस तरह से नहीं मिले होते। दैट इज़ वाई हम इसको ये कह सकते हैं कि 100% जो है, मे बी ये 95% करेक्ट हो, मगर ये 100% करेक्ट नहीं हो सकता और हर इंसान के लिए ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ उसके खदोखाल की वजह से नहीं बनती, उसके चेहरे की बनावट की वजह से नहीं बनती, उसके जिस्म की बनावट की वजह से नहीं बनती, बल्कि उसमें उसके एक्सपोजर का, उसकी लर्निंग का, उसकी तालीम का, उसकी अखलाकियात का, उसकी परवरिश किस तरह से और किस माहौल में हो रही है, उसको एक्सपोजर्स किस तरह के मिले हुए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की मिली हुई हैं, उसके घर का माहौल क्या है, ये वो सारी चीज़ें भी हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बैडली और पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। मे बी एक बंदे के चेहरे के खदोखाल तो ये कह रहे हो कि ये इंसान बड़ा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत है, बहुत पॉजिटिव है, मगर जब आप उसके साथ बैठें तो आपको इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नज़र ना आए। तो इसका मतलब ये है कि मे बी उस इंसान का एनवायरनमेंट जो है वो उस तरह से नहीं रहा जैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। मे बी उसका एनवायरनमेंट उसकी जिस्मानी बनावट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। दैट इज़ वाई उसका नॉलेज, उसकी पॉजिटिविटी। व्यूअर्स, अपने फेशियल फीचर्स में से सबसे पहले जिस फीचर की हम बात करेंगे वो है हमारा माथा। माथे के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो की जाती हैं कि किस तरह का माथा हो तो इस बंदे की अप्रोच कैसी है, इसकी सोच कैसी है, ये किस तरह का बंदा है। ये बहुत सारी चीज़ें जो इसके बारे में कही जाती हैं जो कि बिल्कुल अगर सही तरीके से समझा जाए उसको तो वो किसी हद तक ठीक भी होती हैं, वो सच भी होती हैं। सो आज हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं वो है माथा। यानी वो लोग जो कि जिनका माथा बहुत चौड़ा होता है, बहुत ब्रॉड हमें नज़र आता है, बहुत क्लियर जो है वो होता है, बहुत बड़ा माथा जो है वो होता है, उन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोग जो हैं वो लोग हैं जो कि बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, यानी वो अक्लमंद लोग होते हैं और वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और फिर यूजुअली जो है वो, क्योंकि उनके अंदर मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एट द सेम टाइम विद इक्वल एफिकेसी और के साथ जो है वो डील करने के काबिल होते हैं। इसी तरह से इन लोगों के बारे में ये बात कही जाती है क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के मालिक होते हैं। इनके एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं, चीज़ों को देखने के जो अंदाज है वो बहुत एनालिटिकल होता है, ओपन माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, नए आइडियाज़ की तरफ जाना, ये इनकी शख्सियत का जो है वो एक ख़ासा होता है। इसी तरह से ये लोग जो हैं सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं, लोगों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं और लोगों के साथ उठना बैठना जो है ये पसंद करते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो हैं वो उनका माथा हमें नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो चौड़ा होता है। इसी तरह से जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, जो रॉयल्टीज़ हैं, जो लोग थोड़ा क्रिएटिव काम करते हैं, हमें नज़र आता है कि उनके माथे हमें बहुत ब्रॉड और जो है चौड़े जो है वो बहुत ब्रॉड, चौड़े और क्लियर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। सो आपका माथा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से ये जिन लोगों का माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा
होता है, उनकी सोच जो है वो उसी तरह से बहुत वाइडर और बहुत खुली होती है। यानी वो बिल्कुल भी तंग ज़हनी जो है उनके ज़हन में नहीं होती, वो चीज़ों का हमेशा पॉजिटिव साइड जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा लेते हैं, यानी दे आर द वंस जो कि चीज़ों का इंचार्ज रहना पसंद भी करते हैं, और मोस्टली उनका रोल भी इस तरह का होता है कि दे आर इन चार्ज ऑफ सर्टन थिंग्स। और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, नई नई आइडियाज़, नए नए डिफरेंट इनोवेशंस और क्रिएटिविटी उनकी ज़ात का जो है वह ख़ासा होती है। पॉजिटिविटी इनसे बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, और डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और डिसीजंस बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लेते कि जी बस ये डिसीजन ले लेना चाहिए। दे एनालिटिकली एनालाइज लॉजिकली। जी व्यूअर्स, दूसरी तरह का जब माथा होता है जो कि थोड़ा सा नैरो होता है, थोड़ा सा छोटा माथा जो है वो हमें नज़र आता है। अब देखने में किसी के भी फेशियल अगर फीचर्स आप देखें तो उसके ऊपर अगर कहीं आपको कोई छोटा माथा जो है वो नैरो फोरहेड जो है वो अगर आपको नज़र आए, तो ये हमें उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में ये बताता है कि वो बंदा जो है वो पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने करीब भी नहीं आने देता, और वो पॉजिटिविटी स्प्रेड भी करता है। इस तरह का इंसान जिसका माथा बहुत नैरो होता है, वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड जो हैं वो लोग होते हैं, यानी उनके दिल बहुत नर्म और नाजुक होते हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो उनके अंदर काइंडनेस होती है, और वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उन सेंसिटिव, जिसको आप कहेंगे ना कि बहुत इमोशनली सेंसिटिव ये जो हैं वो लोग होते हैं। और इनका यूजुअली जब ये डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो दे पुट देयर हार्ट इनटू द डिसीजंस, अपने दिल के साथ जो है फैसला करना जो है इनका एक ख़ासा होता है इनकी पर्सनालिटी का। यानी लॉजिक्स को थोड़ी देर के लिए, दिमाग को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, एक साइड पे करते हैं, एंड देन दे मेक द डिसीजन विद देयर हार्ट। इमोशनल थोड़े से जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी पर्सनालिटी का ख़ासा ये होता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा अपने करीब नहीं आने देते। दे कीप देयर ओन, जिसको आप कहेंगे कि अपना एक वो उन्होंने एक रखा हुआ होता है, एक बाउंड्री अपनी सेट की हुई होती है, और वो बाउंड्री सेट करने का पर्पज़ उनका जो होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने आप को लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, विद द फियर ऑफ हर्ट। यानी कि कहीं वो जो है उनको डर होता है कि जब वो लोगों के बहुत ज़्यादा पास होंगे तो वो हर्ट ना हो जाएं, कहीं लोग उनको हर्ट ना कर दें, या फिर लोग उनको छोड़ के ना चले जाएं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में जो है चल रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों से थोड़ा दूर दूर जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर रहना पसंद करते हैं। एंड दैट्स हाउ दे फील लाइक उनकी वो जो अपनी एक ईगो है, अपना एक सेल्फ है, वो उससे सेफ रहता है कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करते कि लोग जो हैं उनको हर्ट कर सकें। जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, दे डोंट लेट यू इन, वो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपसे शेयर नहीं करना चाहते, या आपको ये इजाज़त नहीं देते कि आप उनको, या मौका नहीं देते कि आप उनको हर्ट कर सकें। सो इस तरह के ये जो जिन लोगों का नैरो जो है वो या छोटा माथा जो होता है, उनकी पर्सनैलिटी के कुछ इस तरह के ट्रेट्स होते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक और बहुत अच्छी बात जो इनके बारे में होती है वो ये है कि ये दे आर ऑलवेज इन टू दिस, जहाँ कहीं इनको कोई पॉजिटिव चीज़ मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को और उस मौके को ये फ़ौरन अपलिफ्ट करते हैं, यानी ये फ़ौरन उससे फ़ायदा उठाते हैं, फ़ौरन पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाते हैं, और इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोगों के लिए सपोर्टिव और काइंड हार्टेड भी बहुत ज़्यादा ये लोग होते हैं। जी व्यूअर्स, जो तीसरी तरह का माथा होता है, जैसे हम देखते हैं अक्सर कुछ लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह एम की शेप का जो है ना वो बना हुआ होता है, यानी यूं करके उनके यहाँ पे कर्व, यहाँ पे हमें एक वो कर्व सा जो है वो नज़र आता है, और एम की शेप में उनका माथा जो है वो होता है। ये वाले लोग जो होते हैं दे आर द क्रिस्मेटिक पीपल एक्चुअली, और बहुत ही जिसमें लोग जो, यानी इनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा क्रिस्मा होता है कि जिसके ऊपर लोग झपटते हैं, इनको फटाफट भाग भाग के जो है लोग इनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत जल्दी लोग जो है इनका दोस्त बन जाते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं ये लोग उनकी लाइफ को बेहतर करने में, और उनको ऊपर उठाने में कि उनकी लाइफ जो है उसमें बेहतरी आ सके। दे आर द वंस हु आर वेरी वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिविटी इनके अंदर जो है वो होती है, बहुत पोलाइटनेस इनके अंदर होती है। दे आर, जैसे मैंने कहा कि इनकी पर्सनैलिटी का क्रिस्मा ही यही है कि लोग इनकी तरफ जो है ना वो बहुत भागते हैं, बहुत जल्दी दोस्तियाँ इनकी जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। दे आर वेरी
जिसको आप कहेंगे कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है। लोग इनकी बात सुनना पसंद करते हैं, इनके लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा असर होता है और लोग इनके साथ अपना मशवरा करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों की लाइफ में इनका रोल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिविटी ही जो है इनकी शख्सियत का ख़ास तौर पे ख़ासा होती है जो कि ये स्प्रेड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपकी अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में और टू सर्टेन एक्सटेंट टू द अदर्स। मगर जैसे मैंने कहा कि आपने इस इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज नहीं करने की कोशिश करनी, बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। 100% हर इन्फॉर्मेशन कभी करेक्ट नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं उसके अंदर चांसेस होते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट कि वो कहीं हो सकता है वो 100% लोगों के ऊपर अप्लाई ना हो सके, मगर बहुत सारे लोगों के ऊपर, मोस्टली लोगों के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो रही होती है। सो आपने भी अपनी आंखें खुली रखनी है। किसी भी इंसान को सिर्फ उसके माथे की वजह से जज नहीं करना, बल्कि उसकी सराउंडिंग, उसके एनवायरनमेंट, उसके हालात वाक़यात से आको सबाक और उसकी तालीम, उसका माहौल, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका ब्रॉटअप किस तरह का है, किस एनवायरनमेंट से है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आपने उस इंसान की पर्सनैलिटी को जो है वो समझने की कोशिश करनी है। जज बिल्कुल नहीं करना, समझने की कोशिश जो है वो करनी है। और ये फेशियल फीचर्स वाली जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, ये आपको हेल्प कर सकती है अपने दिमाग में सवाल पैदा करने में कि अच्छा ये इंसान इस तरह का, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक, कैसे करते हो, लोग कैसे पसंद हैं, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप करना आपको मज़ा आता है। इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में ख़ास तौर पे बताऊंगी कि किसी को पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें सवाल कौन से पूछने चाहिए। अपना ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।